Welcome student. We will understand last point from print culture and modern world. In this point we will understand lower caste movement and their writer and last censorship way of a British East India Company. हम लोअर कास्ट के बारे में इसमें अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि लोअर कास्ट के लोगों के अंदर कैसे प्रिंट कल्चर से नए आइडियाज आए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको बुक्स पे पब्लिश होने पे कैसे सेंसरशिप लगाया उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आता है प्रिंट एंड द पुअर पीपल। पुअर पीपल इट मीन्स से लोअर कास्ट। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मेन लोअर कास्ट के ऊपर बुक्स लिखने वाले पब्लिश करने वाले मेन राइटर हैं या लोअर कास्ट के लिए रिफॉर्मर का काम करने वाले सोशल रिफॉर्मर हैं। यह है ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर इट मीन्स भीमराव अम्बेडकर, ई वी रामास्वामी नायकर। वैसे तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पे हमारे पास दो के बारे में ही जिक्र है। तो यहाँ ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले ने ये महाराष्ट्र के लोअर कास्ट के पायनियर माने जाते हैं, यानी कि लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के काम करने के लिए काफी इसका रोल रहा है। तो इन्होंने 1871 में गुलामगिरी बुक लिखी थी। इस गुलामगिरी पुस्तक के अंदर इन्होंने लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए एक्सप्लेन किया है कि इस सोसाइटी के अंदर लोअर कास्ट के लोगों को कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है और उसके लिए क्या सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बी आर अम्बेडकर इट मीन्स भीमराव अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर वही है जो लोअर कास्ट का मसीहा माना जाता है। लोअर कास्ट के लोग इनकी पूजा करते हैं क्योंकि जो आज हमारे पास रिजर्वेशन है लोअर कास्ट के लोगों का वो भीमराव अम्बेडकर का ही दिया हुआ है। भीमराव अम्बेडकर ने ही इसके ऊपर काम किया था। तो महाराष्ट्र के एरिया में ये ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि वहीं पे इसने काम किया था। तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है ई वी रामास्वामी नायकर। ये मद्रास साउथ की साइड का है। इसने भी लोअर कास्ट के लोगों के लिए प्रयास किया है, यानी कि इसने ये भी उसकी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए अपना टाइम या माइंड इसके अंदर स्पेंड किया। अब आगे हमारे पास मिल मजदूर के बारे में, मिल वर्कर्स के बारे में। कानपुर के जो मिल मजदूर थे, कानपुर के जो मिल वर्कर थे, कानपुर के मिल वर्कर्स के ऊपर वर्णन करने वाला ये जो काशी बाबा था, कानपुर का मिल मजदूर था, मिल में काम करने वाला वर्कर्स था। उसने अपनी पब्लिश की हुई पुस्तक है छोटे और बड़े का सवाल, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं उसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन पे काफी गैप हो जाता है। तो छोटे और बड़ों के बीच में, यानी कि एक वर्कर्स और इंडस्ट्रीज के बीच का जो वर्णन किया है वो इसने छोटे और बड़े का सवाल नामक अपनी जो पब्लिश की हुई पुस्तक है उसके अंदर दिया है। तो इसका जो पब्लिकेशन था वो हुआ था 1938 में। 1938 में उसने अपनी पुस्तक लिखी छोटे और बड़े का सवाल। किसने? काशी बाबा ने। कौन था ये? कानपुर का मिल मजदूर, मिल वर्कर। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाला कोई दूसरा मिल वर्कर था। अब उसने अपनी जो कहानियों का कलेक्शन किया था, उसने जो कलेक्शन किया था अपना, जिसका वर्णन वो करना चाह रहा था, तो अपना कलेक्शन उसने सच्ची कविताएं इसके नाम से उसने पब्लिश किया था। वो अपना नाम सुदर्शन चक्र लिखता था। इट्स ओके। बेंगलोर और कोलकाता में भी जो कॉटन मिल मजदूर थे, कॉटन वर्कर्स थे, उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरीज में एंगेज किया। वहां से वो स्टडी करते थे और अपने आप को एजुकेट करते थे। इससे आगे हमारे पास क्या आता है बेटा? प्रिंट एंड सेंसरशिप। प्रिंट आ गया, प्रिंट से आपने इफेक्ट देख लिया, हायर सोसाइटी का देख लिया, सोसाइटी के अंदर रिवोल्यूशन देख लिया और उसके बाद में वोमेन्स का रोल देख लिया। अब वे लोअर कास्ट के बारे में पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं प्रिंट कल्चर पे सेंसरशिप। सेंसरशिप इट मीन्स
प्रोहिबिशंस ऑन द बुक्स फॉर ए पब्लिकेशन, कि जो भी पब्लिकेशन होती है, जो प्रकाशित होती है, उस बुक के ऊपर जब प्रोहिबिशन कर देते हैं, जब बैन लगा देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंसरशिप कहेंगे। यानी कि बुक छपाई करने के लिए जो रोक लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं, उसको सेंसरशिप बोला जाता है। तो ये सेंसरशिप पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंसरशिप लगाई थी 1820 के अंदर कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट कोलकाता नहीं बल्कि मुंबई में, सॉरी दिल्ली में है, लेकिन उस टाइम कोलकाता हमारी कैपिटल हुआ करती थी। तो कैपिटल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक 1820 में नया कानून, नया लॉ इनेक्ट किया। उसके तहत हमारी जो बुक पब्लिश होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर हमने पहले पढ़ा था, उसमें कैरिकेचर या फिर उसके अंदर पब्लिश की हुई जो बुक्स होती थी वो नेशनलिज्म की होती थी, राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होती थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज करती हुई होती थी। इसलिए 1820 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ इनेक्ट किया, एक कानून पास किया। उसके तहत हमारी पब्लिश की हुई बुक्स पे उन्होंने कुछ हद तक कंट्रोल करना चाहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1835 गवर्नर जनरल बेंटिक। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो ये जो बेंटिक था, इसने क्या किया? थॉमस मैकाले, ये थॉमस मैकाले है, ये वही है जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे लिए पढ़ने के लिए अभी जो इम्प्लीमेंट किया है वो थॉमस मैकाले का ही रोल है। इसने हमारे इंडिया के अंदर लोगों को एजुकेट करने के लिए प्रयास करने वाला यही थॉमस मैकाले है। इसने 1833 से अपना काम शुरू कर दिया था। 1835 के अंदर, 1835 के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया था एजुकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसके अंदर थॉमस मैकाले जो हमारे इंडिया के लोगों को एजुकेट करना चाहता था, उसके अंदर इसका भी कुछ बेनिफिट था और हमारे इंडिया की सपोर्ट में भी था। इसलिए ये हम इसके प्रयासों से 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने ये कानून जो पास किया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको कुछ हद तक लूज कर दिया था। थॉमस मैकाले के प्रयास से 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सुप्रीम कोर्ट के कानून को कुछ ढील दिलवा दी थी जो 1820 में पास हो चुका था। ओके, अब हमारे पास 1857 में रिवोल्ट हुआ था। 1857 में रिवोल्ट होने के बाद, क्योंकि वो रिवोल्ट है वो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्ट्रगल माना जाता है, तो उस टाइम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ अवेयर हो गई थी। उन्होंने हमारी बुक्स की पब्लिकेशन पे रोक लगाना शुरू कर दिया और उसको कंट्रोल करने के बाद उस पर प्रेशराइजेशन किया गया कि आप लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोज में कोई भी अपने आइडियाज पब्लिश नहीं करेंगे। इससे से आगे उन्होंने 1878 में एक एक्ट पास किया, उसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इट मीन्स हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पब्लिश की हुई जो बुक्स थी उसके ऊपर प्रोविजन कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, इसको याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में पास हुआ था वो आयरिश प्रेस एक्ट के तहत उसी को ही फॉलो किया गया था, उसी को ही देख करके बनाया गया था। उसके तहत हमारे इंडिया की पब्लिकेशन पर उन्होंने बैन लगा दिया था, सेंसरशिप लगा दिया था, प्रोहिबिशन कर दिया था। बट हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था केसरी। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो हमारा इसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट में काफी उसका काम था, काफी उसका रोल था, जो एक रिवोल्यूशनरी था, एक क्रांतिकारी योद्धा था। उसने न्यूज़पेपर जैसे केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया, तो उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अरेस्ट किया और उसको काला पानी भेज दिया। काला पानी इट मीन्स हमारे लिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे आना जाना पहले काफी मुश्किल होता था, इसलिए उसी एरिया को काला पानी बोला जाता है। उसको वहां पे भेजा गया और उसको वहां पनिश किया गया, उसको ताउमर वहीं पे अरेस्ट किया गया। 1907 में तो उसको अरेस्ट किया गया था और 1908 में हमारी इंडियन पब्लिक ने उसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू कर दिया। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।